नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के बुधवार 13 जनवरी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार 14 जनवरी को सुबह 9:01 तक पोष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रहेगी। अभय न्यूज के सभी दर्शकों को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति से एक दिन पहले पंजाबियों का खास त्योहार लोहड़ी मनाया जाता है। इस दिन लोग लकड़ी जलाकर उसके आसपास घूमते हैं और मक्का, मूंगफली और रेवड़ी उसमें डालते हैं। इस दिन लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ मिठाइयाँ और शुभकामनाएं भेजते हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। पति की दरिंदगी का शिकार हुई नागदा निवासी राधा बाई की हालत गंभीर बनी हुई है। मंगलवार को उसके पति राजेश ने उसके शरीर को धारदार हथियार से काट डाला था। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की जो वजह सामने आई है वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की मां राधा बाई अपने पति को छोड़कर अपने मामा ससुर का घर आबाद कर उसके साथ पिछले 2 महीने से रह रही थी। राजेश व उसके परिवार को समाज के ताने सुनने पड़ रहे थे। इस बात से खफा राजेश पहले राधा को समझा बुझाकर साथ ले आया, लेकिन राधा वापस जाने की जिद कर रही थी। इस पर राजेश ने चाकू से काट दिया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज ने उज्जैन प्रवास के दौरान हर तरह के माफिया को नेस्तनाबूद करने के दावे को खनिज माफिया ने चैलेंज देते हुए शहर से ही लगे रंजीत हनुमान क्षेत्र शिप्रा नदी में ही खनन कर डाला। खनन माफिया के हौसले किस कदर बुलंद है कि कार्रवाई करने खनिज अधिकारी जयदीप पर गाड़ी चलाने की कोशिश भी की, लेकिन वे बच गए। हालांकि एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी की अगुवाई में पहुंची टीम ने मौके से 2 ट्रैक्टर, 1 डंपर तथा 1 जेसीबी जब्त कर ली है। गौरतलब है कि लंबे समय से खनिज विभाग की ही मिलीभगत से शिप्रा तथा गंभीर नदी में रेत खनन होता आया है। यही नहीं, शहर के आसपास जिले भर में अवैध खदानें भी संचालित हो रही हैं, जिसमें ज्यादातर तो कांग्रेस व भाजपा नेताओं की ही है। इन तमाम खदानों से खनिज विभाग के भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेबें भरते आए हैं। जी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा बृहद क्षेत्र है जहाँ पे घुसने के और निकलने के 1 से ज़्यादा रास्ते हैं। तो एडीएम साहब के साथ हम लोग आए थे, मेरी टीम आई थी। तो एक रास्ते पे एडीएम साहब वगैरह खड़े हो गए और जो भागने की आशंका थी तो उस रास्ते पे हम और एडीएम साहब के लीडर 2 लोग जाके खड़े हो गए। तो चूँकि अंधेरा का आप देख नहीं पा रहा आदमी थोड़ी दूर तक, तो अंधेरे से बिना नंबर के एक डंपर और एक जेसीबी काफ़ी स्पीड से निकल रहे थे। रास्ते में हम लोग खड़े थे, रोकने का प्रयास किया, लेकिन जिस रफ्तार से वो लोग आ रहे थे ये मंशा थी कि चढ़ा के निकल जाएंगे। और उस कार्रवाई को अपन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। बट उस घटना से थोड़ा सा दुर्घटना हो सकती थी हमारे साथ, लेकिन ईश्वर कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। देखिए, अभी जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं ये उज्जैन में सोमवती कुंड के आगे जो साईं रंजीत हनुमान रोड है, साईं मंदिर के पास का स्थान है। ये मैं मुख्य रोड से लगभग 250-300 मीटर भीतर स्थान स्थित है। यहाँ पे हम लोगों ने आज दबिश दी थी, जिसमें पुलिस बल उपलब्ध है, माइनिंग इंस्पेक्टर है, और हम लोगों ने यहाँ पे आके आज जो कार्रवाई करी उसमें ये देखा है कि नदी से लोग यहाँ पे मशीन के जरिए रेत खींचते हैं और उसको फिर वहीं धो के और फिर उसको ट्रैक्टरों में भर के, डंपरों में भर के भेजते हैं। इस तरह की अवैध कार्रवाई आज यहाँ की जा रही थी, जिसमें हमें 2 रेत के ट्रैक्टर, 1 खाली डंपर और 1 जेसीबी हम लोगों ने यहाँ पे जब्त की है। साथ ही 1 डंपर और 1 जेसीबी, जैसा आपने बताया है, वो एकदम तेजी से भागा था, जिसमें जो माइनिंग इंस्पेक्टर है वो थोड़ा सा बचे भी थे। उसके बाद में पुलिस ने उसकी पीछा भी किया, लेकिन चूंकि यहाँ पे अंधेरा है और खूब सारे छोटे छोटे स्थान है और नदी किनारे के आसपास का है, तो वो हम जेसीबी वगैरह कहीं ओझल हो गई है, उसका हम लोग और पुलिस का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। शहर में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज किसी न किसी क्षेत्र में वाहनों की टक्कर के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बुधवार सुबह भी आगर रोड पर रत्न एवेन्यू के सामने कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार पिता पुत्र घायल हो गए। चिमनगंज थाना पुलिस ने बताया कि आज सुबह मुकेश पिता राधेश्याम पाटीदार उम्र 38 साल और शुभम पिता मुकेश पाटीदार उम्र 19 साल बाफना पार्क स्थित अपने घर से फ्रीगंज जाने के लिए निकले थे।
कानीपुरा और ढांचा भवन के बीच मोड़ पर मक्सी रोड से तेज रफ्तार से आ रही कार नंबर MP04 CT 7556 ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें पिता पुत्र दोनों घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है। कार के नंबर के आधार पर कार चालक की तलाश की जा रही है। मामले में संज्ञान लेते हुए चिमनगंज थाना पुलिस जांच कर रही है। सर बताइए किस तरह की भी घटना हुई? ये बाइक और कार में एक्सीडेंट हुआ है रतन एवेन्यू के ठीक सामने। तो ये लोग दो घायल हैं जो बाइक से जा रहे थे और कार वाला मक्सी रोड तरफ से आ रहा था, तो कार वाले ने को टक्कर मारी। दोनों घायल बी वार्ड में आए हैं, इनका इलाज चल रहा है और हालत ठीक है अभी तो। एक का नाम मुकेश पिता राधेश्याम पाटीदार, ये शाजापुर के रहने वाले हैं, और एक ये उसका लड़का है मुकेश का शुभम पाटीदार। कहाँ से आ रहे हैं? ये कानीपुरा से जा रहे थे ढांचा भवन के लिए, तो ऐसे इन्होंने गाड़ी टर्न ली तो गाड़ी उधर से आ रही थी, तो इनका एक्सीडेंट हुआ है कार का और मोटरसाइकिल का। कार वाले को कैसे बताया कि कार वहीं पड़ी हुई है। मैं भी जांच में आया हूँ, कार्रवाई करता हूँ। क्या नाम लिखता हूँ? किसका? मैं इससे 8 से ग्राम कुमार सिंह हूँ, चिमनगंज से। इंदौर बाईपास नेमवार रोड पर ट्रक ड्राइवर से लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 4-5 बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। ट्रक ड्राइवर पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें ट्रक ड्राइवर के पैर और हाथ में घाव लगे हैं। दशरथ पिता मांगीलाल उम्र 30 वर्ष निवासी ढबला हरदू आंध्र प्रदेश से सामान लेकर मंदसौर की ओर जा रहा था। तभी इंदौर बाईपास के समीप नेमवार रोड पर बोलेरो गाड़ी से आए बदमाशों ने ट्रक को ओवरटेक करते हुए बोलेरो ट्रक के सामने लाकर खड़ी कर दी। उसके बाद एकाएक पत्थर बरसाकर ट्रक के सामने वाले कांच तोड़ दिए और ट्रक के अंदर घुसकर ट्रक ड्राइवर दशरथ सिंह पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद बदमाश करीब 4000 रुपए लेकर भाग निकले। लूट का शिकार हुए दशरथ जैसे तैसे ट्रक लेकर उज्जैन आया और इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा। लुटेरों की गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, जिससे साफ जाहिर था कि घटना सुनियोजित थी। फिलहाल दशरथ को जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। ये इंदौर बाईपास में नेमावर रोड पे और 4-5 आदमी थे वो, तो गाड़ी लेके आए पीछे से बिना नंबर वाली, और उनने रुकवा के 3-4 आदमी सर से चढ़े और 2-3 उधर से चढ़े और चाकू वाकू मारा मेरे को, और पैसे वैसे सब ले गए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर होने वाले स्नान को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। रामघाट पर स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। घाट पर स्नान की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बुधवार सुबह उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल रामघाट पहुंचे, जहां उन्होंने मकर संक्रांति के स्नान के लिए की जा रही तैयारियों को देखा और आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि मकर संक्रांति पर्व पर हजारों श्रद्धालु स्नान के लिए उज्जैन पहुंचेंगे, जिसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार रात शहर के टावर चौराहे पर स्वर्णिम भारत मंच के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में शहर की बालिकाओं द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां भी दी गयी, जिन्हें आयोजकों द्वारा सम्मानित भी किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, तराना विधायक महेश परमार, उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन ने कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई। वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और चिंतक पंडित मुस्तफा आरिफ ने भी मंच पर प्रस्तुति देने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर अपने विचार भी व्यक्त किए। अगर हमें स्वामी विवेकानंद की जयंती पे उनके विचारों को याद करना है, उनके विचारों पर मंथन करना है, तो हमें सबसे पहले ईश्वर को याद करना पड़ेगा, कि ये बताना पड़ेगा कि ईश्वर एक है। वार्ड क्रमांक 41 में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पतंग और कंगन वितरण किए। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्ड की महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर वार्ड के भाजपा पदाधिकारियों द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मकर संक्रांति पर्व दान पुण्य का पर्व है, जिसके चलते भाजपा द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सबका सौभाग्य है, बाबा महाकाल की नगरी में रहते हैं। हमारे प्रत्येक त्योहार पर्व हमेशा हमारे जीवन में उत्साह उमंग लाते हैं।
मकर संक्रांति का पावन पर्व, तो जैसे जैसे पतंग ऊपर उड़ती है ऐसे हमारे पुण्य बढ़ते जाए, जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैले, हम सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो। उस नाते से आज मैंने वार्ड क्रमांक 41 में उज्जैन दक्षिण के सभी वार्डों में पतंग वितरण और महिलाओं के लिए कंगन वितरण का कार्यक्रम रखा है। उम्मीद करेंगे परमात्मा हमको ये मौका बार बार दे, हम एक दूसरे के नज़दीक आए। सामाजिक समरसता में प्रत्येक पर्व साथ मनाने का महत्व है, इसी कारण से मैं साथ में उत्सव मनाता हूँ हर बार। और यही कारण है कि 2021 का ये पतंग पर्व, मकर संक्रांति का पर्व सबके लिए मंगलदायी हो, शुभदायी हो, फलदायी हो। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।